हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो मैंने अपनी पहली फ़ोटो लगाई थी बर्फ़ की, वो मेरे नेटिव की है। तो मुझे बहुत याद आ रहा है अपना नेटिव, क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं, वहाँ बहुत ही बर्फ़ पड़ती है और बहुत ही मज़े का मौसम होता है। पर खैर, मैं चेन्नई में हूँ तो यहाँ पे भी अच्छा मौसम है, सर्दियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मन कर रहा है कि कुछ पंजीरी बनाई जाए, तो आज हम आटे की पंजीरी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लोहे की भारी कढ़ाई ले ली है गैस पे। जब भी आप कुछ हल्का सा रोस्ट करें या फ्राई करें तो भारी बर्तन होना चाहिए। अगर हल्का होगा, पतला होगा तो वो जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जला देगा। जब मेरी ये कढ़ाई गरम हो गई तब मैंने इसमें अपना अलसी को डाला। अलसी को मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट ही किया है। अलसी को हमें लगभग 2-3 मिनट तक ही रोस्ट करना है धीमी आंच पर। जब हमें थोड़ा सा इसके चटकने की आवाज़ लगे तो समझिए कि ये हो गई है। ये चाहे आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं, ये हल्की सी फूल जाती है। आज मैं जो पंजीरी बना रही हूँ उसमें मैं सिर्फ आटा ही यूज़ करूँगी, ड्राई फ्रूट्स के अलावा। मैं कोई बेसन या कुछ और नहीं यूज़ कर रही। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं लड्डू बनाऊं, पर फिर बाद में मैं बहुत ही कम घी में बनाना चाहती थी। तो इसलिए क्योंकि चेन्नई में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, और ये जो पंजीरी होती है ये फुल ऑफ प्रोटीन होती है। तो आप ज़्यादा अगर खाओगे तो वो भी गर्म, मतलब बॉडी में गर्मी हो सकती है। यहाँ मैंने अब तिल ले लिए हैं 1 कटोरी। तिल को भी मैं अब ड्राई रोस्ट ही करूँगी। ये भी प्रोसेस लगभग 2-3 मिनट चलेगा। आपको अच्छे से रोस्ट करना है ताकि ये भी थोड़े से फूल जाएं, स्वेल कर जाएं, और फिर तभी इनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब मैं इनको रोस्ट कर लूँगी उसके बाद मैं अपने अलसी और तिल को ठंडा करने के लिए रख दूँगी, और फिर थोड़ा सा इन्हें मिक्सी में दरदरा सा पीस दूँगी। वैसे तो अगर आपके पास कोई स्टोन ग्राइंडर है तो आप उसमें भी इसको पीस सकते हैं। अगर आप इसको हल्का सा पीसें तो उसका जो फ्लेवर है वो और निखर कर आता है अलसी और तिल का। और ख़ासकर गुड़, तिल के लड्डू बनाने हो तब भी आप थोड़ा सा पीसें तो बहुत ही टेस्टी आता है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो जो तिल के लड्डू हैं वो लगभग उनको मैंने रोस्ट कर लिया है 3-4 मिनट तक। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखिए, ये मेरे जो तिल हैं ये रोस्ट हो गए हैं, और अब मैंने यहाँ पे अलसी को भी मिक्सी में हल्का सा घुमाया था, पीसा था, और वैसे ही मैंने तिल को भी हल्का सा घुमाया था। तो मैंने ये हल्का सा रोस्ट कर पीस के रख लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी अखरोट लिया है, और मैंने उसको छोटा छोटा चाकू से काट कर उसको भी ड्राई रोस्ट किया है। मैं घी में कुछ भी नहीं इनको रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं घी कम से कम यूज़ करना चाहती हूँ, सिर्फ आटे को भूनने के लिए और अपना थोड़ा सा सौंठ पाउडर को भूनने के लिए। क्योंकि ज़्यादा भी घी खा खा के थोड़ा हैवीनेस हो जाती है। और यहाँ पे भी मैंने 1 कटोरी बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने हल्के से मैं रोस्ट करूँगी। इसका प्रोसेस भी 2-3 मिनट तक चलेगा। बस आप इनको रोस्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप इसको मिक्सी में भी हल्का सा घुमा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास स्टोन ग्राइंडर है तो आप उसमें भी आप इसको हल्का सा कूट सकते हैं। कूट के दरदरा सा आता है। कुछ लोग हैं वो पाउडर फॉर्म में भी बना देते हैं, उनको वैसा पसंद आता है, बट मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है दरदरा। अब यहाँ मैंने खाने वाला गोंद ले लिया है। उसको मैंने घी में 2-3 चम्मच घी में इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है।
अब ये देखिए ये अपना रंग बदल रहा है, ये वाइट वाइट खिलों में टर्न हो रहा है। तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये सारा जो है गोंद ये आपके खिलों में ना टर्न हो जाए। गोंद का कोई टेस्ट नहीं होता है, ना ये मीठा होता है ना ये नमकीन होता है। तो पर ये जॉइंट्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जॉइंट्स पेन है तो उससे ये आपको बचाता है। तो आप अपने लड्डू में, आप अपने जो पंजीरी हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो गोंद है उसकी खीलें बन गई हैं। बस हमें ये इसी तरह से बनानी है ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए, थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद खिले बन जाए। और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रही हैं तो आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर से 1 कटोरी काजू लिया है। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे 4-5 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। रोस्ट करने का मतलब इसलिए होता है ताकि इसमें अगर हल्की सी सीलन वगैरह है तो वो निकल जाए, ताकि जब आप पंजीरी बनाएं तो आपकी कम से कम 1-2 महीने तक रहे और वो ख़राब ना हो। किसी भी एयर टाइट जार में आप पंजीरी बना कर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे मैं इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो बस जब ये 3-4 मिनट में सिक जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं इनको मिक्सी में हल्का सा घुमा दूंगी ताकि ये दरदरा पीस जाए। मैंने सूखा नारियल कद्दूकस कर लिया है तो मैं उसको उसी वैसे ही लूँगी। मैं उसे ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी में 1 बाउल आटा डाल दूँगी। आटा बहुत ही अच्छी फ्लेवर देता है जब आप इसको पंजीरी बनाते हैं। वैसे तो ये बाइंडिंग का काम भी करता है। अगर आपने लड्डू बनाने हैं तो आप खूब सारा घी डालकर फिर आप अपने ड्राई फ्रूट्स डालकर आप लड्डू भी बना सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे पंजीरी बनाने का सोचा है तो मैं कम से कम घी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच लिया है और उसमें मैंने आटा डाल दिया और फिर मैं इसको हल्के आंच पे इसको भून रही हूँ। ये आप तब तक भूनेंगे जब तक ये सफ़ेद से हल्का भूरा ना हो जाए। तो आपको हल्की हल्की खुशबू भी आने लग जाए। अब जब ये आपका सुनहरी कलर का हो जाएगा, लाइट ब्राउन का आटा, तो आप इसको साइड में रख दीजिए। यहाँ पर मैंने अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे मिक्सी में पीस लिए हैं। थोड़े से मिक्सी में पूरा पूरा पीस भी रह गया था तो मैंने उसको चाकू से काट लिया है। इसके लिए आप एक बड़ा सा बाउल लें, काफ़ी बड़ा सा, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें मिक्स करें क्योंकि मिक्स करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने गोंद को खिले बनाई थी उनको मैंने स्टोन ग्राइंडर से क्रश किया है। तो ये इस तरह का ये पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। तो हम इसको भी अपने मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है एक बड़े से बाउल में। यहाँ पे मैंने किशमिश को लिया है, इसको ना मैंने ड्राई रोस्ट किया है ना ही घी में रोस्ट किया है। ये इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आता है, मीठा मीठा। और ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आटा रोस्ट किया था मैंने उसको भी डाल दिया है। आटा जो है वो बाइंडिंग का भी काम करता है, जिससे मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अगर आपको अगर आपका मन करे कि अब मुझे इसके लड्डू बनाने हैं तो सेम यही प्रोसेस चलेगा। बस इसमें आप अपना गुड़ डाल दीजिए और ऊपर से खूब सारा घी डाल दीजिए और फिर आपका जो है लड्डू तैयार हो जाएंगे। यहाँ में मैंने थोड़ा सा घी लिया था 3-4 चम्मच और उसमें मैंने सौंठ पाउडर डाला था 4 चम्मच, यानी कि जिंजर पाउडर। ये मैंने जस्ट फॉर फ्लेवर लिया है। जैसे मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि मैं गर्म इलाके में रहती हूँ तो मुझे ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जिंजर पाउडर होता है वो आपके अंदर बॉडी में गर्माइश पैदा करता है। अगर आप ठंडे इलाके में हैं तो फिर
आपके लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, बहुत सर्दी पड़ रही है, तो उधर आप चाहिए इसका पूरा एक 250 ग्राम का पैकेट है, वो पूरा घी में भून सकते हैं। वो आपको पूरी गर्माइश देगा और आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। तो अब जब तक ये अपना चॉकलेटी कलर में ना आ जाए तब तक हम इसको भूनेंगे और फिर हम इसको अपने मिक्सचर में डाल देंगे। सर्दियों वाले इलाकों में तो आप इस जो पूरा पंजीरी है इसका पूरा एक कटोरी भी सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। ये आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगने देता, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। पर रही बात गर्म इलाकों की, जैसे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये चीज़ें कम ही खानी चाहिए, बिकॉज़ ये पावर पैक प्रोटीन है और ये बहुत ही गर्मी पैदा कर देगा आपकी बॉडी में। तो फिर इसलिए हमको जो ये क्वांटिटी है ये भी सोच समझ कर ही खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और मैं अब इसको जिंजर पाउडर को इसको मैं अब अपने मिक्सचर में डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अब औरों के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब रही बात मीठे की, तो मैंने यहाँ पे ना चाशनी बनाई है गुड़ की, ना मैंने चीनी डाली है, ना मैंने चीनी का पाउडर डाला है। मैंने यहाँ पे सिंपल जो है गुड़ लिया था, उसको ग्रेट कर लिया था, या तो आप उसको हल्का सा ग्रेट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा चॉकलेटी कलर आ रहा है इसका, सौंठ के पाउडर का कितना अच्छा चॉकलेटी कलर आ रहा है। बस ये आपको हल्का सा मिक्स ही करना है, जस्ट फॉर द फ्लेवर। ये आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ाता है, तो आप इसको सारा ले लें और मिक्स कर लें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हमारे को मीठे के लिए तो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, और गुड़ भी मैंने एक बाउल जो है वो मैं डाल दूँगी इसमें मीठे के लिए ग्रेट करके। और साथ में जो छुआरे हैं उनको भी मैंने छोटा छोटा पीस काट लिया है और वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो हमारा जो वो मीठा है वो एक बैलेंस फॉर्म में होगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। गुड़ तो वैसे ही रिच, आयरन रिच होता है, तब तो आपको किसी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत मीठा है। ये देखिए, आप इसको अच्छे से मिक्स करिए और आपकी जो पंजीरी है वो रेडी हो गई है। कोई काम नहीं है, जस्ट आपको इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने का काम होता है और हल्का सा रोस्ट करने का काम होता है। हार्डली 1 आवर में आपका ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और बस एयर टाइट जार में आप अपनी पंजीरी को डाल कर रख लीजिए और आराम से 1-2 महीना आप खा सकते हैं। छोटी फैमिली के लिए तो ये आधा किलो या 1 kg जो पंजीरी है दैट इज़ एनफ। बड़ी फैमिली के लिए आप लार्ज क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आप लार्ज क्वांटिटी में हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा अपनी रेसिपी शेयर करके। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।